रोज नई हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। जिन्न हॉरर कहानी। मेरा नाम आर्यन है। मैं दिल्ली में रहता हूं, एक बड़े आईटी ऑफिस में काम करता हूं। जिंदगी व्यस्त थी लेकिन स्थिर थी, जब तक कि वो जिन्न मेरी जिंदगी में नहीं आया। आज जब मैं ये कहानी तुम्हें सुना रहा हूं तो शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कुछ हुआ वो सब सच्चा था। साल 2022 था। मैं गुड़गांव में एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था, साउथ पार्क रेसिडेंसी। सोसाइटी बिल्कुल नई बनी थी, लेकिन बिल्डिंग नंबर 9 में किसी वजह से सिर्फ कुछ ही फ्लैट्स में लोग रहते थे। मुझे वो अजीब लगा, लेकिन फ्लैट सस्ता था और मैं अकेला रहता था। रात को ऑफिस से लौटकर मैं अक्सर बालकनी में खड़ा होकर नीचे की रोड देखता था। अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स और दूर दूर तक सन्नाटा। पहली ही रात कुछ अजीब लगा। जब मैं 12 बजे बालकनी में था तो नीचे पार्क के कोने में कोई खड़ा दिखा, काला सा साया, एकदम स्थिर। मैंने ध्यान से देखा तो वो हिला भी नहीं। मैंने समझा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, पर जब मैंने नीचे फोन की फ्लैशलाइट मारी तो वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। हाँ, गायब, जैसे धुएं में बदलकर हवा में मिल गया हो। अगली सुबह पड़ोसी से मुलाकात हुई, मिसेज मेहरा, जो सामने वाले फ्लैट में रहती थी। उन्होंने पूछा, आप कल रात बालकनी में थे ना? कुछ देखा क्या नीचे? मैंने कहा, हाँ, कोई आदमी था शायद, फिर गायब हो गया। वो एक पल के लिए चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, भैया, रात 12 के बाद नीचे मत उतरना। बिल्डिंग नंबर 9 में जो फ्लैट पहले खाली थे, उनमें कुछ हुआ था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ था? वो बोली, एक आदमी था, इमरान, ठेकेदार के साथ काम करता था। 3 साल पहले लिफ्ट शाफ्ट में गिरकर मर गया। लोग कहते हैं वो मरने के बाद भी यहीं रहता है, जिन्न बनकर। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात जब मैं सोने गया तो मेरे कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाई, जैसे किसी ने स्विच छुआ हो। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा था। कभी वॉशरूम की टाइल्स पर पानी की बूंदें खुद ब खुद गिरती जबकि नल बंद होता। कभी डोरबेल बजती लेकिन बाहर कोई नहीं होता, और कभी कमरे के शीशे में पीछे किसी की परछाई दिख जाती। एक रात मैं काम कर रहा था, तभी किचन से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं उठा, लाइट ऑन की, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बाथरूम से बाहर आया हो। मैं डर गया। मैंने सब साफ किया और तुरंत सोने चला गया। लेकिन आधी रात को मेरी नींद खुली। मेरे कमरे में कोई सांस ले रहा था, भारी गहरी सांसें। मैंने टॉर्च ऑन की और देखा, कमरे के कोने में धुएं जैसा कुछ घूम रहा था और उसमें से एक चेहरा झलक रहा था, जलता हुआ, विकृत चेहरा। वो मुझे देख रहा था। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया। मैं सीधा पास की मस्जिद में पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे, मौलाना अब्दुल। मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, बेटा, ये जिन्न का मामला है, वो इंसान नहीं, आग से बना प्राणी है। अगर वो किसी जगह बौंध गया हो तो तब तक वहीं रहता है जब तक उसकी आत्मा आजाद न की जाए। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसको अपने कमरे के दरवाजे पर टोंग दो और रात को आयतुल कुर्सी पढ़ो। जो भी हो, डरना मत, जिन्न डर से ताकतवर होता है। मैंने वैसा ही किया। रात को जब फिर वही आवाजें आईं, मैंने ताबीज की तरफ देखा, वो जलने लगी थी। धीरे धीरे कमरे में धुएं की गंध फैली। मैंने देखा वो चेहरा फिर से सामने था, लेकिन इस बार वो बोल रहा था। क्यों बुलाया मुझे? आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे के हर कोने से आ रही थी। मैं कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं वही हूं जिसे यहां दफन किया गया था, बिना नमाज़े जनाजा के।
उन्होंने मेरा शरीर तो मिट्टी में दबाया, लेकिन मेरी रूह यहां फंसी रह गई। मैं इमरान नहीं, मैं उसके साथ काम करने वाला जिन्न था जिसने उसकी जान ली थी। मैं जड़ हो गया। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं आजादी, और उसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। वो बोला, क्या दोगे? ताकत, दौलत और वो सब जो इंसान सिर्फ ख्वाबों में देखता है। मैंने डर के बावजूद पूछा, कैसे? बस एक बार मेरी आंखों में देखो। मैंने हिम्मत की, और जैसे ही उसकी आंखों में देखा सब कुछ काला हो गया। जब मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर अजीब जलन थी, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। अगले ही दिन ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो गया। मेरे बॉस ने कहा, आर्यन, तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, अब तुम टीम लीडर हो। सब कुछ अचानक बदलने लगा। पैसे, शोहरत, सब मिल रहा था। पर रात में वही जिन्न मेरे सपनों में आता। कभी कहता, अब तू मेरा है। कभी हंसकर बोलता, तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और की तरह बनने लगा हूं। गुस्सैल, हिंसक और अंधेरे में सहज। मेरा सबसे अच्छा दोस्त करण था। वो अक्सर मेरे घर आता और कहता, यार तेरे घर में अजीब साया लगता है। एक रात उसने वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने कहा, ठीक है, पर 12 के बाद बाहर मत निकलना। रात के 12:15 पर करण की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा। वो बाथरूम के पास पड़ा था, आंखें खुली, लेकिन शरीर ठंडा। दीवार पर खून से लिखा था, अब दूसरा कौन? पुलिस आई। सबने कहा हार्ट अटैक, पर मैं जानता था यह जिन्न था। मैं फिर से मौलाना के पास गया। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तूने उसकी आंखों में देखा था ना, अब वो तेरे अंदर का हिस्सा बन चुका है। मैंने रोते हुए कहा, मुझे बचा लो। उन्होंने कहा, आज रात आखिरी कोशिश करेंगे। अगर जिन्न तेरे अंदर से न निकला तो या तो वो मरेगा या तू। रात को उन्होंने मेरे घर में कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगी, लाइट्स बुझ गईं और अचानक वही जिन्न सामने था, लंबा, धुएं में लिपटा हुआ, लाल आंखों वाला। उसे छोड़ दो, मौलाना ने चिल्लाया। जिन्न हंसकर बोला, अब वो मेरा हिस्सा है। कमरा जल उठा। मैं दर्द से चिल्ला उठा। मौलाना ने ताबीज मेरी छाती पर रखा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आप 3 दिन बेहोश रहे, सब ठीक है अब। मौलाना नहीं थे, किसी को पता नहीं वो कहां गए। मैंने खुद को आईने में देखा, मेरी आंखों में अब भी हल्की सी लाल चमक थी। मैंने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन जब घर लौटा तो दरवाजे के नीचे वही पुराना ताबीज पड़ा था, जला हुआ। उस रात फिर वही आवाज आई, मैं गया नहीं हूं। 3 महीने बाद मैं नौकरी छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गया। नई जगह, नई जिंदगी। मैंने खुद को संभाल लिया था, या यूं कहो ऐसा लगा। लेकिन एक दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया, साउथ पार्क रेसिडेंसी, गुड़गांव की सिक्योरिटी अपग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हाथों में वो फाइल थी। उस पर साइन करने से पहले मैंने देखा नीचे की तरफ, मेरे नाम के नीचे कोई और हस्ताक्षर थे। जलते हुए अक्षरों में लिखा था, इमरान। उसके बाद से हर आईने में, हर परछाई में मुझे वही चेहरा दिखता है। मौलाना का कोई पता नहीं, करण मर चुका है। और मैं हर रात खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं अब भी आर्यन हूं, या वो जिन्न मुझ में जिंदा है?